दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और खासकर उत्तर प्रदेश में सबसे भारी नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री मंथन कर रहे हैं कि किन बिंदुओं पर हम हार गए हैं। उनकी समीक्षा करके लगातार बैठकें हो रही हैं और यहाँ पर कल शाम को जो अपडेट आप लोग पूछ रहे थे कि आखिर कल शाम की मीटिंग में क्या हुआ, उसको लेकर के यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या कुछ संभावनाएं हैं आने वाले समय में, शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है, परीक्षा को लेकर के कुछ निर्देश दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ इनके अकाउंट से जो ट्वीट किए गए हैं उन ट्वीट्स का क्या मतलब है। यहाँ पर आप मीटिंग की तस्वीर देख सकते हैं। जो सचिव होते हैं, तमाम विभाग के सचिव और मुख्य सचिव, उनके साथ बैठक हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इनको भी आप देख पा रहे होंगे कानून व्यवस्था को लेकर के। इसके अलावा तमाम मंत्रियों के साथ भी बैठक हुई है। माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष चयन प्रक्रिया में सुधार है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका टाइटल है ये आप देखिएगा, सामने एलईडी पर लगा हुआ है। तो अभी जो ये मीटिंग चल रही है वो चयन प्रक्रिया में सुधार हेतु प्रस्तुतिकरण है कि किस तरीके से अब चयन प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। इसको लेकर के ट्वीट क्या किया गया है, आइए हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता, गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। सॉल्वर गैंग, पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीर्ष नया कानून लाने जा रहे हैं और उसको लागू करने जा रहे हैं। यानी अब जब भी अगली विधानसभा की बैठक होगी, ठीक है, उसी बैठक में संभवतः जो सत्र होता है विधानसभा का, संभवतः गवर्नमेंट उसमें कोई ना कोई नया बिल लाएगी पेपर लीक को लेकर के। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में युवाओं से इस पार्टी को हुआ है, वो भी पेपर लीक। उत्तर प्रदेश का जो यूपीपी की परीक्षा थी, इसके अलावा आरओ लगभग सारी परीक्षाएं 90% तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं लीक ही हुई हैं। तो इसको लेकर के इन्होंने ये कहा है कि किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। आज लखनऊ में विभिन्न चयन आयोग, यानी यहाँ पर आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अधीनस्थ सेवा जितने भी आयोग हैं, उनके साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो यहाँ से अपडेट बढ़ी है कि परीक्षा केंद्र, इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र हो गया, इसके अलावा जो आयोग में लोग बैठे हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और ट्वीट भी किए गए हैं, वो भी हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। ये जो आपका ट्विटर हैंडल है ये है सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। इसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण ट्वीट किए गए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। 7 घंटे पहले ट्वीट किया गया है और 11:02 पे, ठीक है, देर रात इनकी टीम जो है वर्क कर रही है। आप समय देख पा रहे होंगे, 8 जून को 11 बजे ट्वीट किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव में लानी होगी। नियुक्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा चयन आयोगों से संवाद कर यथाशीघ्र इसे लागू करा दिया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की गई है, उसका उपयोग करें, ठीक है। यानी जो भी आयोग को लेटर वगैरह भेजना होता है उसको ई अध्याचन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से उसका प्रोसेस का फॉलो किया जाए। सभी विभागों द्वारा नियुक्ति के लिए अब अध्याचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए, ताकि मतलब किसी भी प्रकार का कोर्ट केस बाद में ना हो। इसको लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो समझ लीजिएगा उस अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी होगी और कायदे से जो है उसकी क्लास लगेगी। इसके अलावा और ट्वीट हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, पेपर को लेकर के भी इन्होंने निर्देश दिए हैं। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। एक ही होता है तो क्या होता है, लीक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब अगर 2 सेट होंगे, हालांकि अन्य परीक्षाओं में कई बार ये रूल फॉलो किया जाता है, उसी को लेकर के यहाँ पर कहा है इन्होंने कि हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। ABCD 4 सेट तो वो होता ही है, उसको लेकर के नहीं, मतलब ABCD जो 4 सेट होते हैं उसमें क्वेश्चन तो सारे में सेम ही होते हैं।
2 सेट यानी 2 पेपर होंगे वहाँ पर, ऐसा इन्होंने निर्देश दिया है। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी से हो। पेपर कोडिंग को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूर हो। शुचिता और गोपनीयता के दृष्टिगत चयन आयोगों को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान, परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों तथा एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। देखिए 11 बजे ट्वीट किया जा रहा है रात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी बातें इनके द्वारा कही गई हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। नवगठित आयोग से चयन की कार्यवाही समय से प्रारंभ करने की अपेक्षा है। ये सारे निर्देश दिए गए हैं तमाम अफसरों के साथ बैठक में। इसके अलावा और देखते हैं, सेंटर को लेकर के हमने आपको बता ही दिया है। और एक बात है यहाँ पर, चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें, उसका अनुपालन करें। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा ना होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि कैलेंडर जारी हो जाएगा तो कम से कम पता रहेगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, ये पहले से फिक्स हो जाएगा। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है ना। जो एलिजिबिलिटी को लेकर के लोग डाउट करते हैं कि क्या इसमें अपीयरिंग वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसमें आरक्षण का कितना लाभ मिलेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर इनको सूचना मिली है कि गड़बड़ी होती है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया था। उसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि त्वरित कार्रवाई हो। ठीक है, अब यहाँ पर इनके जो अफसर हैं वो इन चीज़ों को कितना गंभीरता से लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, काफ़ी सारे इन्होंने निर्देश दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। माननीय योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। चयन परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता, गोपनीयता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया है ताकि चयन प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोगों में प्रचलित चयन प्रक्रियाओं और भावी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली और शासन से उनकी अपेक्षाओं के बारे में भी पूछा। यानी अब जो है पहली इनकी परीक्षा जो है यूपीपी उसको कड़ाई से कराना, और उसके बाद जितने भी आयोग हैं संभवतः 1 महीने के अंदर वो सभी अपना परीक्षा कार्यक्रम कैलेंडर जारी करेंगे। उसी के आधार पर चीज़ें होंगी। आप लोग भी हमें ट्विटर पे फॉलो कर लें ताकि ट्विटर पे भी हम बहुत सारी पोस्ट अपडेट किया करते हैं, आपको भी समय समय से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, हर टाइप की यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी, तो आप हमें फॉलो कर लें, लिंक नीचे दिया रहेगा। और बहुत जल्द ऑनलाइन तरीके से हम अपनी मांग को रखेंगे, ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, उसको लेकर के भी आप सभी लोग जुड़िएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।